वंदो पाछो परम गुरु चोबीसो जिन राश करु शुद्ध आलोचना शुद्धिकरण के काज। मत सोचो पुराना कितना अंधेरा, जब जागो तब सवेरा। ऑलवेज रिमेंबर, बिफोर द dawn always there exists the darkest night। अंधकार को देख देख कर घबराने की जरूरत नहीं। हमारा भूतकाल, our past is not the decision maker for the future। हमारा भूतकाल हमारे भविष्य का निर्धारण नहीं करता। भूतकाल कितना भी खराब रहा हो, इसका मतलब यह नहीं समझना चाहिए कि हमारा भविष्य भी ऐसा ही होगा। कुछ लोग भूतकाल में की हुई गलतियों को लेकर इतने सदमे में आ जाते हैं, उनको लगता है खत्म हो गए, बिखर गया, कुछ नहीं रहा, जीने में कोई सार नहीं रहा, हम तो पतित हो गए, दीनहीन हो गए। बट ऐसा कुछ भी नहीं। वर्तमान में आप मजबूती से इसका निर्धारण बनाइए कि एक पर्याय की लगार दूसरी पर्याय में जाती नहीं है, और प्रत्येक समय नई नई पर्याय, नई नई स्टेट्स है, उसमें नया नया विचारधारा, नया नया डिसीजन बनता है, वो हमारा भविष्य निर्धारण करेगा। आप क्या सोच रहे हो रावण को देख देख कर? ये जो रावण को आप देख रहे हैं परस्त्री सेवी के रूप में, हालांकि उसने ऐसा कुछ भी काम किया ही नहीं जिससे वह मिथ्यात्व में आए। उसने प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक कोई नारी मुझे स्वीकार नहीं करेगी तब तक मैं जोर जबरदस्ती से छेड़खानी नहीं करूंगा, और वो अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहा है। बट एनीवे, आज आपको दिख रहा है ये रावण इतना खराब है, लेकिन रावण ये अभी का ही है। इस वर्तमान अवस्था को देखकर आप उस जीव पर हमेशा का टैग मत लगाइए। यही रावण आगे चलकर होश उड़ जाएंगे आपके। यही रावण जिनका दहन किया जा रहा है विश्व भर में कुछ मूर्खों के द्वारा, यही रावण आगे चलकर बनने वाले हैं हमारे आदिनाथ और महावीर के पासंग में बैठने वाले एक तीर्थंकर। आप क्या समझ रहे? देख देख कर आपको क्या लग रहा है? द्विपायन मुनि को देख देख कर। ये वही द्विपायन मुनि है जिन्होंने पूरी द्वारका नगरी भस्म की थी, और यही द्विपायन मुनि थोड़ी स्टेट बदलने के बाद तीर्थंकर बनने वाले हैं बहुत जल्द। आप क्या सोच रहे कृष्ण को देख देख कर? ये छली है, कपटी है, नरक में चला गया। होगी अभी की ये अवस्था, बट ये अवस्थाएं स्थायी नहीं रहती। यही कृष्ण आगे चलकर 16वें तीर्थंकर बनने वाले हैं, निर्मल कुमार नाम के। आप क्यों बोलते हो इन बातों को कि कैसा भी अपराधी, कैसा भी डाकू, वाल्मीकि आदि के उदाहरण तो हमारे सामने साफ दृष्टिगोचर। अभी हमारे सामने ये तकलीफ है। अभी देखिए, जैसे आपको मैं कह दूं तो इट विल बी शॉकिंग फॉर यू। मेरे सामने एक जन व्यक्ति आए, 21 दिन हुए होंगे, मैंने 2 हत्याएं की है जीवन। अभी सुधार का कोई अवसर है क्या? पूरे अवसर खड़े, और अभी भी हम उसे उसी निगाह से देखते रहे। अब क्या समझ रहे हो? किसी को उठने का कोई अवसर ही नहीं होगा क्या?
और सदा काल यह अवसर आपके सामने प्रस्तुत होता है। इसलिए कहा जाता है इट्स नेवर लेट टू स्टार्ट। इसलिए कहा जाता है फेलियर इज नॉट अपोजिट टू सक्सेस, फेलियर इज द वे टू सक्सेस। ये मार्ग है। और जितने भी हमारे तीर्थंकर सिंहासन पर बैठे दिख रहे हैं आज, कभी ऐसे ही दलदल में फंसे थे, कभी वे भी निगोदी थे। महावीर की तरफ देख लीजिए, ये वे ही महावीर है जिन्होंने निशाना साध लिया था दिगंबर मुनिराज की छाती की ओर। क्यों ताना होगा? मारने के लिए ही ताना होगा, और क्यों ताना होगा? और निशाना साधा था यही मुनि की हत्या करने के लिए। आमतौर पर शिकार करते थे और आमतौर पर शराब का सेवन करते थे। महावीर के पूर्व पर्याय को देखो तो कितनी ही पर्याय में वेश्या भी बने हैं। सातों व्यसन हो तो गए, आप क्या चाहते हो? और यही महावीर आज पूज्यता के स्थान पर बैठे हैं। बट सावधान, मैं कभी भविष्य में सुधर जाऊंगा सोचकर जो वर्तमान ही बिगाड़ने पर तुला है, निकाल लेंगे रास्ता आगे, वो धोखे में है। जिसका भूतकाल अभी गया है दलदल में, उसके पूरे अवसर है कि उसका भविष्य उज्जवल में चला जाए। उठो, मत सोचो ये पुरानी बातों को, कितनी हत्याएं की है, कितना परस्त्री सेवन किया है। दुनिया आपको किस निगाह से देखती है, इस निगाह से आप स्वयं को मत देखिए। जरा सी दृष्टि के फेर की जरूरत है, आपका जीवन बदल जाएगा। कल मैंने आपको कहना चाहा पूर्व 2 कक्षाओं में कि निर्दोष होने की प्रक्रिया में उठाया गया पहला कदम, हाँ मैं दोषी था। जीवन में पहले स्वीकार करो, एडमिट योर मिस्टेक्स। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा लगता है। और आदमी अपनी गलतियों को छिपाता रहता है, उसे प्रोटेक्ट करता रहता है। गलती हमारे द्वारा हुई तो हम सबसे अच्छे वकील बन जाते हैं, गलती किसी और के द्वारा हुई तो हम सबसे अच्छे जज बन जाते हैं। जबकि होना उल्टा चाहिए था, आप उसे प्रोटेक्ट करने की गलती न करें, क्योंकि गलती का प्रोटेक्शन एक अपराध है और इस अपराध के चलते आपके सुधार के अवसर खत्म हो जाएंगे। कल मैं आपको 3 शब्दों का ज्ञान कराया था, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और आलोचना। लगभग सब में समानता इसी बात की है, दोष से निर्दोषता की ओर बढ़ने की अपेक्षा समानता। कुछ डाउट है आपको? प्रतिक्रमण जो है वो भूतकाल में किए हुए भूलों का प्रायश्चित है। बहुत अच्छा। प्रत्याख्यान भविष्य काल में जो होने वाला है उसको अभी संकल्प करना, मैं भविष्य में कुछ नहीं करूंगा ऐसा। और जो एक आलोचना वर्तमान संबंधी है, और जो एक करता है वो तीनों कर लेता है। जिसने ये जाना ये बात मैंने की है वो गलत है, वो भूतकाल संबंधी भी जानता है मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वर्तमान संबंधी तो जान ही रहा है भविष्य में भी मुझे ऐसा नहीं करना, वह भी जानता है। तीनों बातों को वो एक साथ ही समझ लेता है। और कुछ बात करूंगा, लेकिन जिसे गलती का एहसास नहीं है उसे ग्रंथों में अनाचार कहा है। अनाचार, अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार। इस अनाचार के लिए कोई प्रतिक्रमण नहीं हुआ करते। अतिक्रम, व्यतिक्रम और अतिचार, ये तीनों उत्तर विकसित होता हुआ अपराध है जीव का। बट तीनों में थोड़ी देर के लिए मैं कहता हूं आपको, अतिक्रम मन के स्तर पर किया पाप, व्यतिक्रम वचन तक किया गया पाप, अतिचार काय के द्वारा भी हो गया बट एक आध बार हो गया और प्री प्लानिंग से नहीं हुआ, तो यहां तक तो ठीक था। बट बारंबार आसक्ति से उसी पाप को करते रहना
वह अनाचार कहलाता है। अनाचार के कोई आलोचना, प्रतिक्रमण, पार्डन नहीं होता, उसके लिए कोई मर्सी नहीं होती। बोलिए। जिससे अपनी गलती का एहसास नहीं होता उसे क्या कहते हैं? अनाचार। बारंबार वो गलती करता ही रहता है, उसको उसका कुछ रिग्रेट है ही नहीं कि मैंने गलत किया है, तो पुष्ट होता जाता है, एक दिन वह अपराधी ही बन जाता है। हालांकि कभी उसके भी परिणाम ढीले पड़ जाएंगे, उसको भी जिस दिन लगेगा मैंने ये क्या कर दिया, तो उसके सुधार के अवसर उसी पॉइंट से प्रारंभ हो जाएंगे। कल मैं और एक बात कही थी आपको, प्रायश्चित की बात मैं कहूंगा, कहा था। और एक शब्द है ग्रंथों में, पश्चाताप। आपको समझना चाहिए, जैन दर्शन में पश्चाताप नाम का कोई अनुष्ठान नहीं है। व्हाट इज पश्चाताप? पश्चाताप इज पश्चात जिसके ताप होता है। अरे मैंने ये किया, मैंने ये किया, ठीक है, आपने ये किया, अभी सुधार की ओर, मैं इसके बाद ऐसा नहीं करूंगा, ये ऐसा होना जरूरी था। केवल पश्चाताप ही यदि तक सीमित रहता है कोई, तो उसका सुधार का अवसर कोई विशेष नहीं हो सकता। व्हाट इज प्रायश्चित? एक हो गया पश्चाताप, रिपेंट करना, क्यों मुझे नहीं करना चाहिए था। हालांकि जितने पश्चाताप के हमने मॉरल्स पढ़े हैं, उस पश्चाताप को का परिवर्तन प्रायश्चित में होता देखा है, बट सर्वथा ऐसा होना जरूरी नहीं है। यदि पश्चाताप का फल किसी प्रायश्चित में होता हो, प्रतिक्रमण, आलोचना, प्रत्याख्यान में होता हो, तो दैट इज ग्रेट। प्रायश्चित की बात मैं कह रहा हूं। प्रायश्चित किसे कहते हैं? कोई गलती हो चुकी है और अभी मुझे प्रायश्चित लेना है, तो प्रायश्चित का तात्पर्य उसके बदले में मैं 2 घंटे मौन पालूंगा, मैं 2-3 दिन के लिए मीठे का त्याग करूंगा, मैं 1 दिन उपवास करूंगा, मैं उसके बदले में हरि का त्याग करूंगा, मैं उसके बदले में ऐसा करूंगा, तो कुछ उसके प्रतिफल के रूप में कुछ करना, अनुष्ठान, दैट इज प्रायश्चित। बोलिए। हम ऐसा ही कहते हैं प्रायश्चित मतलब सुधार की कोई राइट, ग्रेट। अभी शाब्दिक अर्थ देखेंगे ना आप, इसके सब आत्मशुद्धि के अर्थ है इसके। जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रायश्चित्त, तो प्रायश्चित्त का क्या अर्थ है? प्रायः चित्त। प्रायः इज शुद्धिकरण, चित्त इज हमारे फीलिंग्स, हमारे फीलिंग का शुद्धिकरण। अभी प्रतिक्रमण को देखो थोड़ी देर के लिए। प्रति प्लस क्रमण, प्रति की तरफ, क्रमण चलना, अच्छाई की ओर चलना, अच्छाई की ओर बढ़ना। परमार्थ से कहो तो आत्मा की ओर बढ़ना, यही प्रतिक्रमण है। आलोचना का तो मैंने कह ही दिया, चहु ओर से अपने परिणामों को देखना, अथवा चहु ओर से औरों पर क्या बीत रही होगी उसको देखना। ये आपको 2 परिभाषा मिल जाएगी आलोचना की, प्रतिक्रमण की। प्रत्याख्यान का तो अर्थ ही होता है त्याग, जिसे संस्कृत में प्रत्याख्यान कहते हैं उसे हिंदी में त्याग कहते हैं, संस्कृत में भी त्याग बन जाता है उसका। एनीवे, आज हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। अभी तक हमने लगभग 5 छंद देखे, राइट। मैं चाहूंगा ये छंद एक बार हम सब दोहरा दें। सुनिए जिन अर्ज हमारी, हम दोष किए अति भारी, तीन की अब निवृत्ति काज, तुम शरण लही जिन राज। एक बेते 4 इंद्रिवा, मन रहित सहित जय जीवा। तीन की नहीं करुणाधारी, निर्दय भय घात विचारी। समरंभ समारंभ आरंभ, मन वसन कीने प्रारंभ। कृत कारित मोदन करके, क्रोधादि चतुष्टय धरके। 7-8 जुगिन भेदंतय, अघ कीने परिच्छेदंतय। तीन की कहु को लो कहानी,
तुम जानत केवल ज्ञानी। 5 छंद हमारे पूरे हुए। कल जाते जाते एक बार फिर से प्रश्न आया था हमारे भाविन भाई का, जिनका ये कहना था कि 3 प्रश्न था, 7-8 जो इमी भेदंत है अघ कीने परिच्छेदंत है। परिच्छेदन का मतलब क्या है? भेदन और परिच्छेदन इस प्रसंग में एकार्थवाची। यहां पर यह कहना चाहते 108 कैटेगरीज से 7-8 जो इनमें भेदंत है, भेद मतलब कैटेगरीज से, 108 कैटेगरीज से अगर कीने परिच्छेदंत, मैंने पाप के प्रकार किए। इतने 108 कैटेगरी से मैंने पाप के भेद किए। भेद किए मतलब इतनी सारे वैरायटी के मैंने पाप किए। छेदन परिच्छेदन यहां पर एकार्थवाची है। इस मामले में आप विश्वस्त हो जाइए, आप समझ लीजिए इस बात को। ओके, परिच्छेदन का अर्थ टाइप्स, छेदन का भी अर्थ कैटेगरीज में कह रहा हूं, जो टाइप के ही अर्थ में। तो इतने कैटेगरी से मैंने आज तक पाप किए। आलोचना शब्द का अर्थ नहीं, चारों तरफ से। हाँ, चारों तरफ से, ऑल अराउंड। लोचना लुक धातु से बना है, और देखना, देखने के अर्थ में है लुक धातु, अपने परिणामों को देखना, दैट इज आलोचना। अथवा अन्य भी मेरे जैसे जीव है ऐसा देखना। ऐसे लिख सकते हैं, चारों तरफ से अपनी गलतियां देखना। हाँ, अपनी कमियों को देखना, अपनी कमियों को निहारना, दैट इज आलोचना। ओके, आगे बढ़ते हैं। आज अभी तक मैं थोड़े से आपको पॉइंट वाइज बता देता हूं। अभी तक 5 छंदों में हिंसा के त्याग की भावना भाई गई। ओके, हिंसा के अभाव की भावना भाई गई 5 छंदों में। ऐसा नया कुछ मिला नहीं अपने को, तो आप कई पॉइंट्स कर सकते हो। इस आलोचना पाठ को जो हम देख रहे हैं, जो लगभग 33 छंदों में है, 35 छंदों में है, उन 35 छंदों में हम थोड़ा सा मोटा मोटा पॉइंट्स बनाएंगे। क्या क्या पॉइंट्स पर डिस्कशन हुए हैं। एक तो हिंसा पर हुआ। ओके, दैट विल बी इजी टू रिमेम्बर फॉर यू। अभी आगे बढ़ता हूं मैं। विपरीत एकांत विनय के, संचय ज्ञान कुनय के, वश होय घोर अघ कीने, वचते नहीं जाय कहीने। अब ये दूसरा पॉइंट है। वैसे मिथ्यात्व, मैंने आज तक 5 प्रकार के मिथ्यात्व किए। मुझे खेद है इस बात का, ऐसा भगवान के सामने वो कह रहा है। अब 5 प्रकार के मिथ्यात्व कौन से? विपरीत एकांत विनय के, संशय अज्ञान, 5 हो गए। कुनय के मतलब मिथ्यात्व, कुनय मतलब मिथ्यात्व। क्या? फिर से आगे, विपरीत एकांत विनय के, संशय ज्ञान कुनय के, वश होय घोर अघ कीने। इन 5 प्रकार के मिथ्यात्व के वशीभूत होकर मैंने घोर पाप किए। वचित्ते नहीं जाय कहीने, जो मेरे वचनों में भी नहीं आ सकती। अभी मैं 5 को क्रम से आपको बताऊंगा। व्हाट इज विपरीत मिथ्यात्व? विपरीत मिथ्यात्व मतलब स्त्री को मोक्ष होगा ऐसा मानना। हमारे भगवान कवलाहार करते हैं ऐसा मानना। व्हाट इज कवलाहार? ईटिंग, आहार समझ लीजिए आप, रोटी सब्जी आदि खाते हैं, भोजन के लिए निकलते हैं, दैट इज कवल आहार। कवल इज ईटिंग थ्रू बाइट्स। बाइट एक कोर कहते हैं ना, कोर, दैट कोर शब्द हैज कम फ्रॉम कवल से बना कोर मतलब बाइट से भगवान कोई खाते होंगे हमारे तुम्हारे शरीर के, ऐसा कोई समझता है? ऐसा नहीं। लेकिन ऐसी जिसकी मान्यता है वह विपरीत मिथ्यात्व, उससे बहुत बंद होता है, बहुत पाप होता है।
क्योंकि जो भगवान को खाने वाला देखता है वो खाने के स्वभाव वाला समझता है। हाउ विल ही ट्राई टू गेट रिड, वो कैसे कोशिश करेगा फिर मैं भोजन पान का अभाव करूं, कभी नहीं कर सकता। और एक दिन हमें भोजन पान का भी पूरा अभाव करना है, तभी तो हम हफ्ते में एक आध दिन उपवास रखते हैं। कोई नहीं रखने वाले साल में एक आध 2-4 बार तो रखते ही है। वो इसी का प्रतीक है, फूल ना फुलाची पाकड़ी। हमें ज्यादा नहीं बनता तो जितना बनता है उतना कर लेते हैं। विपरीत मिथ्यात्व के मैंने 4-5 पॉइंट्स बता रहा हूं, ध्यान रखना। विपरीत मिथ्यात्व के अंतर्गत क्या क्या आएगा? स्त्री को मोक्ष मानना, भगवान कवलाहार करते हैं ऐसा मानना, कपड़े वाले परिग्रह वाले हमारे गुरु है ऐसा मानना, ये सब विपरीत मिथ्यात्व में आएगा। इसका आपको बहुत जरूरी नहीं है लेकिन फिर भी बता देता हूं। गोमटसार जीवकांड की 15वीं गाथा में इन सब का उल्लेख है। विशेष उल्लेख जिन्हें चाहिए वे जैन सिद्धांत प्रवेशिका गोपाल दास जी की प्रश्न 315-314 देख लेना चाहिए। वहां पर भी इन 5 भेदों को परिभाषित किया गया है। एक हो गया विपरीत मिथ्यात्व बच्चों। चौथा पॉइंट विपरीत मिथ्यात्व के अंतर्गत 3 पॉइंट्स कहे ना मैंने। अभी तीसरी बात, यज्ञ आदि का फल देवगति मानना। ये सब विपरीतता। विपरीतता मतलब समझ में आते ना, एग्जैक्टली अपोजिट। ये सब ऐसी मानसिकता रखना, यह विपरीत मिथ्यात्व है। विपरीत इज अपोजिट। एक विपरीत एकांत विनय के एकांत मिथ्यात्व। व्हाट इज एकांत मिथ्यात्व? एकांत मतलब एक पक्ष की तरफ इंक्लाइंड हो जाना, बायस्ड हो जाना। एक ही धर्म को वस्तु में अनंत धर्म होते हैं, अनेकांतात्मक वस्तु होती है। अनंत धर्म होने पर भी किसी एक ही धर्म वाली वस्तु है ऐसा मानना। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम है कि नहीं है, फॉर एग्जाम्पल जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चों ये है कि नहीं है, ये फ्लैग है कि नहीं है, क्या लगा आपको? है कि नहीं है? अभी आप नए हो थोड़े लेकिन आपको मजा तो आएगा। मैं ये कह रहा हूं ये है और नहीं भी है। ये नहीं कैसे हो सकता है? यह फ्लैप है, यह फ्लैप नहीं है कि नहीं? मतलब यह है भी और यह नहीं भी है। यह यही है, यह नहीं है, यह नहीं भी है। मतलब ये सत भी है और असत भी है। कितने जन समझ रहे हैं? दिस इज मैजिक। हाँ, तो आप लोगों को लगेगा हाँ ये तो हम समझ गए थे इतना, बस जो आप समझे थे उसी को समझ लेना चाहिए, वही सच्ची समझ है। भले ही बोलने में आप पूरी बात नहीं बोल पाए लेकिन आप समझ रहे थे ना यथार्थ, वही सच्ची समझ है। लेकिन कुछ लोग समझते ही विपरीत है। वे कहते नहीं, वस्तु या तो होगी या तो नहीं होगी। फिर कभी विशेष चर्चा करूंगा। लेकिन हमारे दर्शन में यह कहा गया है वस्तु है भी और वस्तु नहीं भी। अनेकांत कहेंगे, है भी और नहीं भी है। हम सद वस्तु को सतरूप भी मानते हैं और असतरूप भी मानते हैं। सतरूप भी मानते हैं, असतरूप भी मानते हैं। सत भी एक धर्म है, असत भी एक धर्म है। हमने दोनों धर्म माने, कोई एक ही धर्म की तरफ हम इंक्लाइंड नहीं हुए। हम एक ही धर्म को नहीं मानते हैं केवल कि वस्तु है तो है, नहीं है तो नहीं ही है, ऐसा नहीं। और जब भी हम कहते हैं ऐसा है ही, तो हमारे ज्ञान में तो होता है ऐसा है लेकिन ऐसा नहीं है, तो कहने में दिक्कत नहीं है। मानने की बात कर रहा हूं मैं, मानने की। समझ रहे हैं? बोलिए। और मतलब ऐसे मतलब हम दोनों इसमें मानते हैं, उसे अनेकांत कहते हैं। जो लोग एक ही चीज में मानते हैं, अगर वो है या नहीं है, वो एकांत। बिल्कुल, बहुत अच्छा। अभी आगे कुछ लोग वस्तु को सर्वथा नित्य मानते हैं, कुछ लोग वस्तु को सर्वथा अनित्य मानते हैं। बताओ जरा मुझे,
आप बताओ अरहंत, आप नित्य हो क्या नित्य हो? आप नित्य हो क्या नित्य हो? आपको क्या लग रहा है अनिल, आप नित्य हो क्या नित्य हो? नित्य मतलब कांस्टेंट, अनित्य मतलब चेंजेबल, चेंजिंग। आप अनित्य हो, चेंज हो रहे आप। ओके, आपको क्या लग रहा है? दोनों है। आपको क्या लग रहा है? दोनों है। आपको क्या लग रहा है अभी? हाँ? आप तब भी अनिल थे, आज भी अनिल हो और आगे भी अनिल ही रहो। इस कंसिस्टेंसी की तरफ से देखो, कॉन्स्टेंसी की तरफ से देखो, तो अब तो वही वही हो। अब वही वही नहीं रहते तो कल की सजा, कल का किया हुआ अपराध के आज आपको सजा न मिलती, क्योंकि आप तो वही हो ही नहीं। आप तो कह रहे, आप तो बदल गए कह रहे हो। जिस दिन आपने एग्जाम दी थी उस दिन आप अलग थे, और आज रिजल्ट के लिए गए, आज आप अलग हो, लेकिन सर्वथा अलग नहीं है। फिर तो किसी का भी किसी को रिजल्ट दिया जाता, किसी अपेक्षा से, किसी पर्सपेक्टिव से, किसी एंगल से आप वही हो अनिल जो 10 साल पहले थे, अब वही अनिल हो जो 10 दिन पहले थे। मतलब एक कंटिन्यूटी भी बनी है, परमानेंसी भी बनी है। वस्तु नित्य भी है, वस्तु अनित्य भी है। क्या लिखेंगे आप एकांत मिथ्यात्व में? वस्तु को सर्वथा नित्य अथवा सर्वथा अनित्य अथवा सर्वथा सत, सर्वथा असत, सर्वथा एक, सर्वथा अनेक मानना, एकांत मिथ्यात्व। आगे विपरीत मिथ्यात्व, एकांत मिथ्यात्व। आगे विपरीत एकांत विनय के। व्हाट इज विनय मिथ्यात्व? विनय मिथ्यात्व ये भी पूज्य है और वे भी पूज्य है, दिगंबर भी पूज्य है, श्वेतांबर भी पूज्य है, हिंदू की भी पूज्य है, मुस्लिम के फकीर भी पूज्य है। ये सभी पूज्य है, सबको समान दृष्टि से पूज्य मानना। समझ रहे हैं बच्चों आप? मतलब जहर भी ठीक है और अमृत भी ठीक है, ऐसे कैसे हो सकता है? इसे कहते विनय मिथ्यात्व। ये भी भगवान सही है, वे भी भगवान सही है, हथियार वाले भी भगवान सही है और बिना हथियार वाले वीतरागी भगवान भी सही है, बीवी बच्चे वाले भी भगवान सही है और वीतरागी भगवान भी सही है। दोनों डगरी पर हाथ रखना, दिस इज विनय मिथ्यात्व। दोनों को समान मान। अभी ऐसा ही एक मिलता जुलता संशय मिथ्यात्व में उसकी बात करता हूं। विपरीत एकांत विनय के। विनय में बहुत जन ऐसा मानते हैं, सव्व लोए, क्या कहते हैं, नमो लोए सव्व साहू। बहुत जन क्या अर्थ करते हैं इसका? इस विश्व में जितने भी गुरु वे सब पूज्य है, सभी साधुओं को मेरा नमस्कार हो। अभी सभी साधुओं में किस किस को ले लेते हैं? उन साधुओं को भी ले लेते हैं जो बीड़ी पी रहा है, उन साधुओं को भी ले लेते हैं जो तंबाकू वगैरह खा रहा है, उन साधुओं को भी ले लेते हैं जो परस्त्री सेवन में लगा है। और यदि सभी पूज्य है तो राम रहीम को अंदर क्यों डाला जा रहा है? यदि सभी पूज्य तो आसाराम को अंदर क्यों डाला जा रहा है? क्यों केस फाइल हो रही है? वो कौन है? वो रामदेव बाबा पर। समझ रहे हैं क्या? इसका मतलब सभी जन योग्य और पूज्य नहीं है, केवल 28 मूल गुण वाले निर्ग्रंथ मुनिराज पूज्य है। समझ रहे हैं? वीतरागी भगवान पूज्य है। कहां तक आए मैं? विपरीत एकांत विनय के। अभी संशय, व्हाट इज संशय? डाउट, ग्रेट। सस्पिशियन, इसे हम डिलेमा भी कह सकते हैं। व्हाट इज डिलेमा? कि ये होगा कि ये होगा, ये देव सच्चे होंगे कि ये देव सच्चे होंगे। डूबियसनेस, कभी यहां तो कभी वहां, डाउटफुलनेस। देखो विनय मिथ्यात्व में दोनों समान पूज्य मानता है, संशय में ऐसा नहीं है। संशय में अभी उसे डाउट है, ये सही होंगे कि वे सही होंगे, ऐसा डाउट चल रहा है उसका। तो ये भी अभी मिथ्यात्व का स्टेट है। हालांकि
यथार्थ सही डिसीजन पर आने के पहले संशय होता जरूर है, उसके बिना सही डिसीजन की ओर कोई बढ़ेगा ही नहीं। बट वो संशय की स्थिति में वो ये माने कि मैं अभी परीक्षा कर रहा हूं, अभी मेरा एग्जामिनेशन चल रहा है कि क्या सही होगा। ये परीक्षा की घड़ी में हुआ संशय, दैट इज गुड फॉर हेल्थ। बट वो संशय की जो स्टेट है उसी को डेस्टिनेशन मानकर बैठ जाना कि ये होंगे नहीं तो वो होंगे, और आगे कुछ भी प्रोसेस नहीं होना परीक्षण की, एग्जामिनेशन की, दैट इज संशय मिथ्यात्व। एंड फाइनली अज्ञान मिथ्यात्व की तरफ आएंगे। 4 मिथ्यात्व हो गए हमारे। विपरीत एकांत विनय के, संशय ज्ञान को नय के। व्हाट इज संशय में, सॉरी, अज्ञान मिथ्यात्व। इसमें ग्रंथों में विविध अपेक्षाएं, परिभाषाएं पढ़ने को मिल रही है। मैं आपको इजी टू अंडरस्टैंड थोड़ा बताता हूं। कहते हैं जो एकेंद्रिय, 2 इंद्रिय आदि अज्ञानी जीव है। अज्ञानी मतलब उनका ज्ञान विकसित नहीं है ना, सिंगल सेंस्ड है, डबल सेंस्ड है, 3 सेंस्ड है, 4 सेंस्ड ऑर्गन वाले हैं कोई, लेकिन संगी पंचेंद्रिय जैसी विकसित और प्रोग्रेस्ड डेवलप्ड स्टेट नहीं है अभी उनकी सोच की। तो ऐसे जीवों को जो मिथ्यात्व होता है दैट इज अज्ञान मिथ्यात्व। अदरवाइज जो इग्नोरेंस होता है ना, अरे होगा जो होगा सो होगा, ये भगवान सही होंगे अथवा वे होंगे, ये गुरु सही होंगे अथवा वे होंगे, जो होगा सो होगा, दिमाग क्यों खराब कर रहे हो सुबह सुबह हमारा, दैट इज अज्ञान मिथ्यात्व। बोलो। हम ऐसे भी देखते हैं कि अज्ञान मतलब जो कंफर्म नहीं है पर हम तभी हम उसे मान रहे हैं। नहीं, ऐसा है, वो तो संशय मिथ्यात्व में भी चला जा सकता है। अभी अज्ञान मिथ्यात्व में ऐसा नहीं कहेंगे। अज्ञान मिथ्यात्व में उसे थोड़ी लापरवाही है डिसीजन में, उसे इग्नोरेंस है, जो होगा सो होगा, उसे डिसीजन करने का कुछ भी जरूरी नहीं लग रहा है, उसे संशय भी नहीं है, उसे डिसीजन करना जरूरी लग नहीं रहा है। समझ में आता है? तो ये हो गया अज्ञान मिथ्यात्व। इस प्रकार आज तक मैंने पहले 5 छंदों में क्या कहा, 108 प्रकार से पाप करता रहा, हिंसा पर ज्यादा स्ट्रेस दिखाई दिया, इक बेते चौइंद्रिय कहकर आगे। अभी इस छंद में 5 प्रकार के मिथ्यात्व करता रहा, विपरीत एकांत विनय संशय अज्ञान के। कुनय का अर्थ मैंने क्या लिया, कुनय मिथ्यात्व को कहते हैं, नए सम्यक्त्व को कहते हैं। अभी फिलहाल इतना ही बस है, जब विशेष पढ़ाऊंगा तो विशेष देख लेंगे। एक बार इस छंद को फिर से पढ़ लेते हैं। विपरीत एकांत विनय के, संशय ज्ञान को नय के, वश होय घोर अघ कीने, वचिते नहीं जाय कहीने। मतलब जो सम्यक दृष्टि नहीं है, सम्यक दृष्टि समझ में आ रहा है, जो यथार्थ श्रद्धा वाला नहीं है, जिसे यही सच्चे भगवान है वितरागी ऐसा जिसे श्रद्धा नहीं है, वह 5 में से कहीं ना कहीं रुका हुआ है, अटका हुआ है, ये बात पक्की। आगे, गुरुन की सेवा कीनी, केवल दया करी भीनी, या विधि मिथ्यात भ्रमायो, चहु गति मध्य दोष उपायो। अभी देखो, मैंने तीसरा पॉइंट बनाया है। पहला पॉइंट हिंसा, दूसरा पॉइंट 5 मिथ्यात्व, तीसरा पॉइंट मैंने बनाया है कुगुरु संबंधी मिथ्यात्व। वो जानबूझकर बनाया है मैंने। क्या है ये लाइन, क्या कह रही है, देखिए। कुगुरुन की सेवा कीनी, जो यथार्थ गुरु नहीं थे हमारे, गुरु मतलब मुनिराज, उनकी मैंने सेवा की। यथार्थ गुरु कौन से होते हैं, जो 28 मूल गुण वाले हैं। ऊपरी परीक्षा नग्नता, पीछी, कमंडल, जिन्होंने घर गृहस्थी का त्याग किया है, जो सामने आने वाले दर्शनार्थियों को ना घरेलू बातें करते, ना घरेलू कोई सलाह मशवरा भी देते,
और ना उन पर जबरदस्ती की जा सकती गुरुओं पर कि इतने लोग आए हैं तो कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा। लेकिन कदाचित वे बोलेंगे यदि यथार्थ गुरु, तो वे मोक्ष मार्ग की ही बात करते हैं। वे किसी झोपड़े वोपड़े में भी नहीं रहते, उन्हें कपड़े की एक चिंदी की भी जरूरत नहीं है, जंगलों में ही रहते। जब भी उन्हें भूख लगती है वे नगर में इस मुद्रा को लेकर आते, फिर जिन्हें उन्हें आहार देने की भावना, वे स्वयं के लिए बनाए गए भोजन में से 4 रोटी बनाई है 4 जनों के लिए किसी फैमिली ने, तो उसी 4 रोटी में से ही वे ऑफर करते और इसी विधि से उनको भोजन मिला तो वे लेते हैं। वे सच्चे गुरु हैं हमारे। समझ में आता है? जिन्हें दिगंबर मुनि कहते हैं। दिगंबर इसीलिए कहते हैं क्योंकि दिशाएं ही जिनके वस्त्र है, जिन्हें बाहर के कॉटन वॉटन के वस्त्र की जरूरत नहीं है। बोलो, कुछ पूछ रहे थे आप, बोलो। तो ऐसे कुगुरु की मैंने सेवा की आज तक। सेवा की मतलब क्या किया? पूजा होगा, भजा होगा, आहार दिया होगा, आदि आदि, ये सब सेवा करने में आ जाएगा। बोलो। ये कुगुरु की सेवा मतलब वो शब्द ही कहते हैं कुगुरु, मतलब वो अच्छे गुरु नहीं है वो। राइट। और केवल अदया करीबी, मतलब वो किसी भी जीव पे दया नहीं करते। नहीं, ऐसा अर्थ नहीं लेना। मैं आगे का अर्थ खोल रहा था। वैसे केवल अदया करीब ही नहीं, ये जो मैंने कुगुरु की सेवा की आज तक, वो केवल और केवल मेरी निर्दयता का ही परिणाम था। भीनी मतलब उससे युक्त, उसमें डूबा। मेरा परिणाम दया से कोसों दूर था, मैं निर्दयता में डूबा था और इस निर्दयता के चलते हुए ही मेरे से ये अनर्थ हो गया कि मैं चाहे जिसकी सेवा करने में लग गया। समझ रहे हैं? चाहे जिसकी सेवा करने में क्या दिक्कत है? देखो, आपने सुना है बहुत जन जा रहे हैं आजकल मुनिराज के सामने मुनि समझकर, फिर वे मुनि उनको मंत्र देते हैं, तंत्र देते हैं। कुछ कुछ मुनि गुरु तो ऐसे होते हैं जिन्हें आप घरेलू झगड़ों की बात करो तो वे कहते हो जाएगा ये काम, आपके भाई को निपटाना है क्या, आप एक काम करो, रोजाना ये मंत्र पढ़ते रहो, आपका भाई को व्यवस्था हो जाएगी उसकी, वो मर जाएगा। ऐसे भी मंत्र कहते हैं। तो कोई कोई तो यहाँ तक कहते हैं अच्छा मुझे वो लड़की अच्छी लगती है, तो कुछ कुछ गुरु मुनि ये कहते हैं ये मंत्र पढ़ते रहो वो तुम्हें पट जाएगी। ऐसे भी उपाय बताते हैं। अभी इनको गुरु कौन मानेगा? कुछ कुछ गुरु तो स्वयं हुक्का पीते हैं, कुछ कुछ गुरु स्वयं चिलम पीते हैं। समझ रहे हैं? और फिर भी गुरु कहलाते हैं। बोलो। भीनी मतलब उससे युक्त, उससे लिप्त, उसमें डूबे। ये मैंने, लोग ये समझते हैं सब पर दया करो, सब पर दया करो, ऐसा नहीं। आपने कुगुरु की सेवा की तो यथार्थ गुरु के साथ आपने निर्दयता की, स्वयं के साथ निर्दयता की आपने। समझ रहे हैं? तो ऐसा समझना चाहिए। अरे जब एक पुलिस से भी हम नीति न्यायवान हो ये अपेक्षा रखते हैं, ये तो धर्म के गुरु है, ये कुछ भी करते रहेंगे, ऐसे कैसे चलेगा? नहीं चलेगा। अब जानते ना, अभी राम रहीम पर भी केस चलता रहा शायद पंजाब के, अब जानते होंगे आसाराम बापू को भी, उन पर भी कितने सारे केसेस चलते रहे और ये कितने कितने एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे। मैं नहीं जानता हूँ, ज्यादा नाम मुझे परफेक्ट मुझे पता नहीं है, मेरे कंफर्मेशन नहीं समझना, लेकिन कोई साईं बाबा भी हुए हैं, अभी छोटे साईं बाबा, बड़े साईं बाबा, सत्य साईं बाबा, मैं उसमें नहीं उलझना चाहता हूँ। लेकिन जब झड़ती ली गई तो उनके स्टोर में पाया गया टनों टनों सोना मिला। अभी बताओ, साधारण आदमी को भी इतनी बड़ी सजा है कि आप इतना एसेट बिना लिखा पढ़ी के रख नहीं सकते हो, और आप बिना लिखा पढ़ी के इतना एसेट रखते हो, तब तो अपराध तो माना ही जाएगा। आप इन गुरुओं की सेवा करके, चेलागिरी चमचागिरी करके क्या हो रहा है? सच्चे गुरु के प्रति निर्दयता हो रही है, अनादर हो रहा है। समझ रहे हैं? कोई लेडी, वो लेडी पड़ोसी के साथ नाजायज संबंध रखे तो वो पति के साथ आदर है, अनादर है कि नहीं?
अनादर है कि नहीं, निर्दयता है कि नहीं। कोई ये कहेगा मैंने तो मेरे पति को कुछ बोला ही नहीं। अरे तुमने तुम्हारे पतिवत और किसी पुरुष को इतना ही संबंध रखा तुमने, तो तुम्हारे पति के प्रति किया गया ये अन्याय है। तो इसलिए निर्दयता कही जा रही है। मैंने निर्दयता करके कुगुरु की सेवा करता रहा। केवल सबने आहार दिया है और मुझे समाज में रहना है तो मैं भी आहार दे दूं, ये सोचकर तुमने दे दिया, आपने ठीक नहीं किया। क्योंकि भिखारी को भोजन देना बात अलग है, लेकिन कुगुरु को भोजन देने से वे कुगुरु विपरीत धर्म को पुष्ट करते हैं। आपने उनके पेट को नहीं पाला है कुगुरु के, अपने कुधर्म के पेट को पाला है। कुधर्म का प्रचार प्रसार तो होता रहेगा, समझ रहे। कहीं नॉनवेज भोजन करने के लिए दिया जा रहा था और वो आदमी कह रहा था कि अन्नदान करो, अन्नदान करो। आप 2-5 लाख रुपए देना चाहेंगे वहां पर डोनेशन में? क्यों? क्योंकि आप जो दान वहां पर देंगे वो नॉनवेज खिलाने वाले हैं वे सब, तो उसका पाप लगेगा कि पुण्य लगेगा तुम्हें? समझ रहे हैं बात को? ओके, तो धर्म समझकर जो तुम कर रहे हो वो कुछ धर्म नहीं होता है। ठीक है, पढ़िए। कुगुरुन की सेवा कीनी, केवल अदया करी भीनी। कीनी मतलब की, मैंने कुगुरु की सेवा की। और वो कैसे की? अदयालु होकर की, निर्दय होकर की। किसके प्रति निर्दयता है ये? उनके प्रति नहीं, सच्चों के प्रति निर्दयता हो। या विधि मिथ्यात भ्रमायो, चहु गति मदि दोष लगायो। और इस विधि से मैं चारों गति में भ्रमता रहा। चतुर्गति के ऐसा ग्रंथों में हमारे लिखा है बच्चों। जो एक कुगुरु की सेवा करता है वह 400 परस्त्री सेवन का दोषी माना गया है। अब वो भी स्थूल कथन मैं जानता हूं। अब इसका फल क्या होगा कुगुरु को? देखो, लोग हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील परिग्रह को तो पाप समझते हैं, लेकिन जो वितरागी नहीं है, ऐसे देवी देवताओं को भजना पूजना, इसको पाप नहीं समझते। जबकि कहा जा रहा है ये भी चतुर्गति भ्रमण में कारण होगा। तुम्हारा संसार कटेगा नहीं, तुम 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय बनकर तड़पोगे। ग्रहित मिथ्यात्व का ये फल का है। हमारे अष्टपाहुड़ नाम के ग्रंथ में गाथा है सो, उसमें क्या लिखा है मालूम? उसमें लिखा है कि जह जाय रूप सरिसो, तिल तुस में तम न गिह दिह तेसु। जो हमारे मुनिराज हैं वो यथा जात रूप वाले हैं। जैसे नया जन्मा बच्चा है, स्वेटर वेटर पहनकर आता है बाहर, लंगोट पहनकर आता है नया जन्मा बच्चा पेट से जब आता है, जैसे नया जन्मा बच्चा है वैसा ही रूप मुनिराज का होता है। ऐसा पहली लाइन में बोला कुन स्वामी ने। जह जाय रूप सरिसो, तिल तुस में तम न गिह दिह तेसु। तिल का तुष भी, तुष घास भी परिग्रह उनके नहीं होता, ऐसे लिखा है। यदि लेयप बहुयम, यदि थोड़ा भी परिग्रह वो रखते हैं मुनिराज तो वे निगोद में चले जाएंगे। मोबाइल रख सकते हैं मुनिराज? अरे मोबाइल की कीमत होती है, जिन की कीमत होती है, जो बेचा जा सकता है, जो खरीदा जा सकता है, वह सब परिग्रह के दायरे में आता है। समझ में आता है? ऐसे जनों को पूजना भजना ये सच्चे मुनिराज के प्रति की गई निर्दयता है। आगे, और इसका फल क्या होगा? इतने प्रकार से मैंने मिथ्यात्व किया और 4 गति में मैं भ्रमता रहा। भगवान आगे के छंद की ओर आइए, 8वें छंद की ओर। किसी को कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हो बच्चों। ठीक है, बोलो। 7वां गाथा है, उसका पहले लाइन वापस समझो। कुगुरु की सेवा की, कुगुरु की केवल अदया करी भी नहीं, वह केवल और केवल ओनली मैंने निर्दयता ही की है सच्चे मुनियों के प्रति, सच्चे गुरुओं के प्रति। कुगुरु की सेवा करके मैंने सच्चे गुरु की निर्दयता की है। जो आदमी बाकी के जनों की खूब सेवा करता है और माँ बाप को बिल्कुल पूछता नहीं, उनको परेशानी है, उनका ध्यान नहीं देता है, तो ऐसे आदमी को आप अच्छा कहेंगे?
वह अपने माँ बाप के प्रति अन्याय करता है। नहीं, कितने सारे बूढ़ों की मैं सेवा कर रहा हूं। अरे चुप रहो, तुम्हारे माता पिता की तो सेवा करते हैं और दुनिया भर सेवा का नाटक कर रहे हो तुम। नाटक समझ रहे हैं? जो अपनी माँ को, बहुत अच्छा कोट है, जो अपनी माँ को निराश्रय, हेल्पलेस, असहाय छोड़कर दूसरों के माँ बाप की सेवा करता है, ऐसे अधमाधम पुरुष के, समझ रहे, अधमाधम पुरुष के पाप का क्या प्रायश्चित होगा, उसको कहने में कोई मनु, याज्ञवल्क्य अथवा आप स्तंभ भी समर्थ नहीं है। महावीर प्रसाद द्विवेदी का ये कोट है। चलिए आगे, आपका डाउट क्लियर हुआ? देखिए आगे का छंद। हाँ बोलो। हम जिनवानी खरीदते और मुनिराज जिनवानी लिखते, तो क्या पैसा मुनिराज के पास चला जाता है क्या? देखो ऐसा है। अच्छा, मैंने अभी कहा ना, मुनिराज वह कुछ भी सेवन नहीं करते जो खरीदा जाए या बेचा जाए। राइट। देखो ये ग्रंथ जो आए हैं ना, ये पब्लिकेशन स्टोर से आए हैं, इनका पैसा देना पड़ा है हमें। मुनिराज ने ये सब कुछ नहीं लिखा है। मुनिराज जब भी जंगल में लिखते हैं, वे ताड़पत्र पर लिखते हैं। वो उस ताड़पत्र पर जिसकी कोई कीमत नहीं हुआ करती, जो वैसे ही पड़े रहते हैं। ये आज के जमाने के ग्रंथ ये नहीं लिखे हैं मुनिराज ने, ये तो पब्लिकेशन सेंटर पर छपे हैं ये सब। हाँ, ये शब्द और अक्षर वे ही है जो उन्होंने ताड़पत्र पर लिखे थे। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? ठीक है, क्लैरिफाइड। चलो आगे के छंद की ओर आइए बच्चों। हिंसा पुनि झूठ जु चोरी, पर वनिता सो दृग जोरी, आरंभ परिग्रह भीने, पन पाप जुया विधि कीने। क्या क्या किया आज तक? अभी ये नया पॉइंट आपका बनेगा। कौन सा पॉइंट है ये? फोर्थ पॉइंट हो गए। फोर्थ पॉइंट में 5 पाप लिखना चाहिए आपको। 5 पाप। हिंसा पुनि झूठ जु चोरी। व्हाट इज पुनि? पुनि मतलब और क्यों लिखा यहाँ पर? इतना तो ऊपर जो पाप कहे वो तो मैंने किए, लेकिन और भी मैंने क्या क्या किया? हिंसा, झूठ, चोरी, ये भी पाप करता रहा। और परवनिता सो दृगजोरी, पराई नारी की तरफ मैंने घूर घूर के देखा। दृगजोरी, दृग मतलब आंख जोड़ी, मैंने पराई नार की ओर मैंने आंख जोड़ी, मतलब उसको मैंने देखा। अभी देखने का तात्पर्य यहाँ पर बुरी निगाह से देखना। और हमारी माँ और बहन जैसी है वैसी दुनिया की सब लड़कियां हैं, वे भी किसी की माँ अथवा बहन है। हम अपने माँ बहन के प्रति तो नियत नहीं बिगाड़ते हैं, हम चाहे जिस पर नियत क्यों बिगाड़ रहे हैं। और ऐसा यदि करते हैं तो कुशील नाम का पाप होता है। समझ में आया? चलिए कहाँ तक आया? हिंसा पुनि झूठ जु चोरी, पर वनिता सो दृग जोरी। दृग जोरी समझ में आया? अभी आंखें में आंखें मिलाकर देखना। आप प्लेज में कहते हो, प्लेज पढ़ा जाता है, ऑल इंडिया इज माय कंट्री वगैरह, ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं अक्सर ये कहता हूं, उदाहरण देता हूं बच्चों। स्वामी विवेकानंद थे ना, स्वामी विवेकानंद शिकागो गए, उनका स्पीच हुआ जो बहुत प्रसिद्ध है। कभी आपको चाहिए तो सुनाया जा सकता है। बड़ा छोटा स्पीच है, आई थिंक वो स्पीच 2 मिनट का ही है, वो देख लेना चाहिए, 2 या 5 मिनट का वो देख लेना चाहिए। स्पीच होने के बाद एक लेडी आई और स्वामी विवेकानंद दिखने में हैंडसम ज्यादा थे, तेज था, तो उनको किसी लेडी ने कहा आप बहुत सुंदर हो, मुझे आपसे शादी करनी है। और आप जानते हो वे ब्रह्मचारी थे विवेकानंद जी। तो उन्होंने कहा ऐसा विचार क्यों आया आपको? तो उन्होंने कहा मुझे आप जैसा बेटा चाहिए, इसीलिए मुझे आपसे शादी करनी है। तो विवेकानंद ने तुरंत क्या लौट कर कहा उनको? ये कहा
कि फिर एक काम करिए, मुझे ही अपना बेटा देख लीजिए ना, मुझे ही बेटा मान लीजिए। मतलब जितने भी महापुरुष हुए वो यहाँ वहां नियत नहीं दौड़ाते। इसलिए हमारे ग्रंथों में यहाँ तक कह दिया है बच्चों, जैसे आप भी स्कूल में जाएंगे ना, इसका ध्यान रखना चाहिए आपको। अपोजिट जेंडर होती है ना लड़कियां, उनसे कोई भी बुक्स लेना देना नहीं। आपको यदि कोई कमी महसूस हो, आप टीचर से बात करिए। यदि कोई एफिशिएंट लड़का हो क्लास में आपसे अच्छा, तो आप उनसे उससे बात करिए। लड़कियों से संबंध किसी अपेक्षा से अच्छा नहीं है। आपको लग रहा होगा लड़की तो अच्छी है, आज लग रहा है, लेकिन कल आपके परिणाम बिगड़ सकते हैं। इसलिए आपको कांटेक्ट में नहीं रहना है। समझ में आता है? हमारे ग्रंथों में यहां तक लिख दिया, धन्य है धन्य है धन्य है वह पुरुष, 3 बार धन्य कहा, जो महिलाओं की तरफ आंखों में आंख डाल के बात ही नहीं करते। आप बात कर रहे हो किसी लड़के से और वो लड़का आपकी तरफ न देखकर जमीन की तरफ देखता है, ऐसा लिखा है। जिनकी आंखें महिलाओं को देखकर सीधे जमीन को देखती है, उनकी निगाहों को सलाम हो, उनको धन्य धन्य और धन्य कहा। समझ रहे बच्चों? आप जानते हैं शिवाजी महाराज का नाम सुना है आपने? महाराष्ट्र में हो तो शिवाजी महाराज तो आपके आइकॉन चाहिए। पॉलिटिशियन के रूप में, राजनेता के रूप में आपके आइकॉन शिवाजी महाराज चाहिए, जिन्होंने कभी ना छीना झपटी की ना कोई बात। आप जानते हैं एक बार की बात है, जब मुगलों के साथ लड़कर जब लौट के आए जीत कर मराठा सभी, तो जीत में काफी सामान लेके आए। उस सामान में उन्होंने एक जन को एक डोली में बिठाकर एक मुगल शासक की बेगम को भी लेके आए और कहा, ये राजन आपके लिए हम भेंट लाए हैं, भोगो इसे। मुगल क्या करते थे आप जानते हैं ना? मुगल लोग जब भी लूटपाट करते थे तो संपत्ति के साथ साथ महिलाओं की इज्जत भी लूट लेते थे। मतलब हर प्रकार से वे पतित हो जाते थे। जैसे शिवाजी महाराज के सामने किसी मुगल की लड़की को लाया गया, लेडी को लाया गया, वो एकदम आपे से बाहर हो गए और उन्होंने एकदम आंखें लाल होकर एकदम उठकर सिंहासन पर उन्होंने ये कहा कि ये कैसे जरूरत की तुमने। फिर उस लेडी को, उस महिला को उन्होंने बहन मानकर, राखी बंधवा कर, उसको कपड़े वगैरह देकर बाइज्जत उसको वहां पर छोड़ के आएंगे। बोले ये मेरी बहन है आज से। और इसीलिए वह शिवाजी महाराज इतनी ऊंचाई तक पहुंच गए। जब शिवाजी महाराज मर गए थे तो उनके कट्टर शत्रु कौन थे शिवाजी के? मुगल में कौन स्पेशली? बाबर, हुमायूं, अकबर, औरंगजेब। जब शिवाजी महाराज मर गए थे तो औरंगजेब ने एक डायलॉग बोला, वो कभी सुन लेना चाहिए। औरंगजेब ने उस डायलॉग में ये बोला, जानते हो ये मराठा कभी भी क्यों नहीं हारते हैं? क्योंकि जैसे लड़कियों के शौक हम मुगलों के हैं, ऐसे उनके शौक ही नहीं है कुछ। शादियां कर ली होगी 8 शिवाजी ने, लेकिन शादी मतलब लीगली शादी की, इलीगली चाहे जिसको छेड़छाड़ करना, रोजाना के ये धंधे करना, ऐसा नहीं करते थे। समझ में आता है? चलिए, हिंसा पुनी झूठ जू चोरी पर वनिता सो दृग जोरी। 1 मिनट है, मैं यहीं पर रुकता हूं थोड़ा, क्योंकि प्रकरण आया है तो मैं आपको बता दूं। कल वैसे भैया ने भी आपको बताया है, इसीलिए ड्रामास वगैरह भी, जितने नाटक वगैरह भी होंगे स्कूल्स में, आप कोशिश करेंगे आप अपोजिट जेंडर के साथ कोई नाटक नहीं करेंगे। डांस वगैरह तो आपको करना ही नहीं है, क्योंकि डांस लगभग अपोजिट जेंडर के साथ ही होगा। दिक्कत नाटक करने में कुछ नहीं है अपोजिट जेंडर के साथ। दिक्कत ये है जो रिहर्सल्स वगैरह, प्रैक्टिसेस वगैरह होती है फॉर मंथ्स टुगेदर, उसके जरिए आप साथ साथ आ जाते हो, और साथ साथ आने के बाद परिणाम हमारे टिके रहेंगे ऐसा नहीं। तभी तो सबसे पहली जो फिल्म बनी थी आलम आरा, उस फिल्म में आप जानते हैं हीरोइन थी नहीं, फिल्म में हीरोइन नहीं थी। उस फिल्म में हीरो के साथ साथ एक लड़का ही था,
जो नारी का भेष बनाता था। पहले नाटक भी ऐसे ही होते थे कि पुरुष है तो उसके साथ जो जो उसकी पत्नी होगी तो उसकी पत्नी या तो ओरिजिनल पत्नी चाहिए उसकी, या तो पुरुष होता था जिसको साड़ी वाड़ी पहनाई जाती थी। ऑपोजिट जेंडर ये रोल नहीं करते थे। समझ रहे हैं? बोलिए, कुछ बात है, बोलो। स्कूल में भी ऐसा ही है, ऑपोजिट जेंडर के साथ नहीं होता। बहुत अच्छा है। जैसे अब राम में ना लड़की राम थी और सीता ही लड़की थी। आपके इस स्कूल में, ग्लोबल में, जहाँ जा रहे हमने वो प्रोग्राम दिया। बहुत मजा आ गया मुझे, ये सुनकर अच्छा लगा, क्योंकि आज सोच बदलती जा रही लोगों की। और जितना मैंने देखा ना, बड़ी बड़ी स्कूल्स, दिल्ली पब्लिक स्कूल, ब्रांड सुना होगा डीपीएस, वहां पर तो सख्ती से अपोजिट जेंडर को बिठाया जाए। मैं पर्टिकुलर एक आध जगह की बात कर रहा हूँ, मुझे पता है नहीं कहीं का। वहां पर ऑपोजिट जेंडर को ही बिठाया जाता था। वो कह रहे थे कि इसमें आपका फियर कम होता है, बट फियर कम होता है ऐसा नहीं है, निर्लज्जता आने लगती है, बात ये है। तो थोड़ी दूरी भली होती है। तो बहुत खुशी हुई मुझे जो इन्होंने कहा स्कूल इतनी अच्छी है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे, खुशी हुई मुझे। मुझे वही शो का पता है। हाँ? मैंने तो उसी शो में देखा, बाकी लेकिन ये कह रहे वहां के रामायण के शो में राम भी और सीता भी दोनों लड़कियां ही थी, ऐसा ही कह रहे ना, दैट इज ग्रेट। अभी वहां पर डांसेस वगैरह लेकिन ऑपोजिट जेंडर के ही होते होंगे फिर भी। नहीं, लड़की ही थी उस पूरे डांस में, केवल सिंगल जेंडर। ग्रेट, फिर तो अच्छा, बहुत अच्छा। तो आपको ये सब अवॉइड करना है, सब ओके। खनिया दाना के स्कूल्स में तो अपोजिट जेंडर को दीदी ही कहते थे, लड़के भी लड़की को कुछ कहना दीदी कहते थे। मैंने तो ऐसे तक आश्रम देखे जहां पर अपोजिट जेंडर आपस में जय जिनेन्द्र भी नहीं कर सकते। उस बहाने में आपको नहीं जुड़ना है, इतनी सावधानी बताइए, ठीक है। अरे परिणाम इतने बिगड़ते देर नहीं लगती, पिता भी पुत्री के साथ भोग करने लगता है। अखबार में पढ़ा है कभी आपने? पिता ने, फादर ने डॉटर के साथ भोग किया, अरे ग्रैंडफादर ने भोग किया नाती ग्रैंड डॉटर के साथ। कभी पढ़ा है आपने? नहीं पढ़ा। अब बड़े होने के बाद आपको पता चलेगा, इसलिए सावधान आपको रहना है, ठीक है बच्चों। पर वनिता सोदृग जोरी, वनिता मतलब नारी, आरंभ परिग्रह भीने पन पाप जुया विधि कीने। इस लाइन को पूरा करता हूं फिर बस करते हैं। आरंभ परिग्रह भीने, भीने मतलब उससे युक्त होकर, आरंभ और परिग्रह से युक्त होकर। व्हाट इज आरंभ? आरंभ मतलब हिंसा। तो हिंसा और परिग्रह रखकर फिर से 5 पाप ले लिए उन्होंने, उसके बीच के सामिल समझना। आरंभ परिग्रह से युक्त होकर मैंने 5 पाप इस प्रकार से किए। समझ रहे हैं बच्चों? इस विधि से इतने प्रकार से मैंने पन पाप, पन मतलब 5। अरे वाह वाह वाह, मजा आ गया, मजा। अब तो सब जानने लगे। पन मतलब 5, तो 5 पाप मैंने किए। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, फिर कल।